वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 आ चुका है। तो पार्ट नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे। आज नाना क्लासेज की पुस्तक है ब्रह्मास्त्र 5555 प्लस जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। आपके आगामी एग्जाम होने वाले रीट के लिए, एलडीसी के लिए, सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये पुस्तक। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोलिक स्वरूप के, जितने भी भूगोलिक स्वरूप के क्वेश्चन हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपको इस पुस्तक से संबंधित पार्ट वाइज आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? कौन सा जो भाग है भौतिक विभाग का थार मरुस्थल का भाग है? तो वो है लूनी बेसिन। ठीक है, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन नहीं होगा। इसका आंसर होगा लूनी बेसिन जो है इसका भाग होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क संक्रमण कालीन मैदानों को कौन से समवर्षा रेखा अलग करती है? तो ये करती है 25 सेमी समवर्षा रेखा करती है। किन को? रेतीले शुष्क मैदान को, एक है अर्ध शुष्क मैदान को, इनको क्या है 25 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा एवं जस्ता मिलता है? कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये आर्कियन व प्रोटोरोजाइक, इसके अंदर जो है चट्टानों में सीसा व जस्ता मिलता है। आगे बात करेंगे 4 नंबर। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो ये है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। वैसे राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, किस जिले को? वो कहा जाता है श्री गंगानगर जिले को क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? देखिए, अरावली से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, लसाड़िया का पठार, बघेलखंड, उड़िया का पठार, बोराट का पठार। तो बघेलखंड इसका आंसर हो जाएगा, बाकी अरावली से संबंधित है। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाकर है कहाँ पे है? जालोर जिले के अंदर है रोजा भाकर। इस रोजा भाकर की ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर है। और जो इसराना भाकर है वो भी कहाँ पे है? इस जालोर के अंदर है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम से सही है? देखिए, इसमें अवरोही क्रम की बात करें तो छोटे से बड़ा, ठीक है, घटते क्रम में इसके अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके अंदर, देखिए शेर, उसके बाद देलवाड़ा, उसके बाद जरगा, फिर अचलगढ़। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शेर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597। देलवाड़ा की बात करें 1442, ठीक है। जरगा की बात करें 1431 मीटर है। और अचलगढ़ की बात करें तो 1380 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये क्रम। ठीक है, आगे बात करेंगे। गगधार जो है उच्च भूमियां अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? डड गंगाधार। तो ये है हड़ौती पठारी प्रदेश की, ठीक है, उच्च भूमि है ये। आगे बात करेंगे। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है खड़ीन। तो ये रीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो पात्रता का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था खड़ीन का। तो ठीक है, ये खड़ीन हो जाएगा इसका आंसर। ये सारे वैसे देखें तो वर्षा जल संग्रहण की जो है विधि है सारी है, जोड़ है, टांका है, कुंडी है। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? तो देखिए, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है वो है परवेरिया दर्रा। इसका नाम और भी आता है पखारिया दर्रा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पखारिया दर्रा भी इसका नाम आ जाता है, परवेरिया दर्रा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो ये बार नहीं है, ये बर दर्रा है। यहाँ पे बर दर्रा और शिवपुर घाट दर्रा ये है मध्यम अरावली श्रेणी के जो है दर्रे हैं। जो शिवकुट धार दर्रा है ये अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। अरावली विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए। यह 1974-75 में शुरू हुई थी। यह जापान के सहयोग से संचालित है। यह 16 जिलों में संचालित है। सभी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो गया।
12 नंबर, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो देखिए शिवालिक का नहीं है, नीलगिरी का नहीं है, किसका है? अरावली पर्वत का गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि सिरोही जिले के अंदर है। 1722 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश, नागखंड का संबंध किस क्षेत्र से है? गजब का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ये बागड़ प्रदेश, बागुरी यानी बागड़ प्रदेश के अंदर से संबंधित है। आगे बात करेंगे, देखिए कथन दिया गया है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन ऊंचाई तक विद्यमान है। यानी जहाँ की क्या है कि पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा क्या है कि यहाँ पे क्या है कि वनस्पति अधिक संघन है और ऊंचाई तक विद्यमान है। दूसरा कथन देखते हैं, कथन नंबर बी, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्च दर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और बी दोनों सही है। कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो है बी ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं, हो सकता है रिपीट हो जाए सेम का सेम क्वेश्चन। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये सबसे पहले किया गया था ए.एम. हेरोन के द्वारा। ठीक है, प्रथम बार जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण इनको ने ए.एम. हेरोन द्वारा तैयार किया गया था। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, 56 का मैदान भाग है किसका है? जो 56 का मैदान है ये है माही बेसिन का। ठीक है, और ये 56 का मैदान किन दो जिलों के बीच में एग्जाम पूछा जाता है? तो ये है बांसवाड़ा प्रतापगढ़। कहाँ पे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के अंदर 56 का मैदान स्थित है। आगे बात करेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? देखिए अचलगढ़ है 1330 मीटर है, शेर है 1597 मीटर है। ठीक है, और देलवाड़ा, इसे दिलवाड़ा भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है, जो 1442 मीटर है। और ये कमलनाथ की पहाड़ियाँ ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कमलनाथ की पहाड़ियाँ। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कमलनाथ की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में और इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ से निर्धारित होती है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। आगे बात करेंगे 19 नंबर, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? देखिए अरावली की चोटी है और अवरोही क्रम है बताना है, यानी घटते क्रम, बड़े से छोटा आपको क्रम बताना है। देखिए गुरु शिखर आएगा 1 नंबर पर, उसके बाद आएगा शेर। ठीक है, शेर की मैंने अभी आपको बताई थी 1597 मीटर, पहले 1722 मीटर गुरु शिखर आ गया। इन चोटियों का क्रम और आपका मीटर रट्टाफिकेशन कर दीजिए, पक्के आपको 4 नंबर दिलाने वाला है रीट के अंदर, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। 2 क्वेश्चन आ गए तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। उसके बाद जरगा, ठीक है, उसके बाद अचलगढ़ 1380, तो ये इसका क्रम हो जाएगा, क्रम इसने पूछा है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार है, जो कि गुरु शिखर के जस्ट निचले साइड ये उड़िया का पठार है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये मेसा का पठार ये कहाँ पे है? ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि कितना मीटर है? जो एग्जाम में पूछा जाता है 620 मीटर है, और ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बोराट का पठार लगभग 1225 मीटर है, और ये उदयपुर के अंदर है। और ये हड़ाटी का पठार है, ठीक है, दक्षिण राजस्थान में। अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो जो अनुप्रस्थ बालुका टीले हैं वो मिलते हैं बीकानेर और गंगानगर में, बीकानेर और गंगानगर जिलों में मिलते हैं। सीफ है एक, तो ये है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 22-23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? देखिए बोराट का पठार जो है कहाँ पे है? कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़, घोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। मुकंदरा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, लसाड़िया का पठार। तो देखिए इसमें बोराट का पठार ये तो घोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में आ गया, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर है, और लसाड़िया का पठार भी उदयपुर में, लेकिन ये कोटा के अंदर आ गया, अड़ोती क्षेत्र के अंदर आ गया, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा के अंदर है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या दिया गया? तो इनको कहते हैं बाकर कहते हैं। ठीक है, बाकर सिरोही जिले में है, और ये उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती हैं उनको नाम स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। ये गिरवा आ जाता है, तो ये गिरवा उदयपुर में है। जो तस्तरी नुमा आकृति होती है पहाड़ियों की उसको स्थानीय भाषा में जो है गिरवा कहा जाता है।
25 नंबर, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो बोराट का पठार जाना जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? देखिए इसमें बरखान है, पैराबोलिक है और सीप है, लेकिन ये थल्ली स्थान बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। विंध्यन कंगार भूमिया हिस्सा है किसका है? विंध्यन कंगार भूमि तो आपको पता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार के अंदर विंध्यन कंगार भूमि है। आगे बात करेंगे 28 नंबर, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में यानी छोटा से बड़ा। तो देखिए इसमें तारागढ़ 870 लगभग है, 870 मीटर है। कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर है। अचलगढ़ की बात करें 1380 मीटर है। गुरु शिखर 1722 मीटर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आपको चोटियों का रिलेटेड जिले और रट्टाफिकेशन कर देना है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी आक्कलवुड फॉसिल पार्क सीधा पूछा जाता है? तो ये है जैसलमेर जिले के अंदर। आगे बात करेंगे 30 नंबर, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। देखिए जो ऊंचाइयों का अच्छी तरह से पढ़िए, पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और ये हो सकते हैं ये सेम पुस्तक के क्वेश्चन आपके पेपर में मिले हूबहू। ठीक है, तो रिवीजन करिए जरूर मेरे साथ डेली तथ्य के साथ। जरगा देखिए 1431 मीटर, शेर की बात करें 1597 मीटर, गुरु शिखर 1722 मीटर और दिलवाड़ा 1442 मीटर। तो इसमें क्रम बताना है। देखिए इसने पूछा है बढ़ते क्रम में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए पहले ए आएगा, ठीक है, 1431, उसके बाद 1442 आएगा दिलवाड़ा, उसके बाद 1597 और 1722। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा वो केर, वो कहाँ पे होते हैं आपको पता है। केर आपने देखे होंगे केरिए, तो ये रेतीले मैदान में इनका पसंद प्राकृतिक क्षेत्र है, तो ये रेतीला मैदान हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बरखान को, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, 56 बेसिन जो है किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, 56 बेसिन बांसवाड़ा। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? देखिए सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। तो इसमें कौन सा जिला नहीं आता है? इसके अंदर कुल कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और अरावली वनीकरण परियोजना 1992-93 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। और बात करें तो इसके अंदर जो 10 जिले हैं वो है अलवर, याद कर लेना ये, फिर आगे जाए हो सकता है किसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, ठीक है, नागौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा। तो इसमें सीकर है, देखिए, उसके बाद नागौर हमने पढ़ा है, पाली पढ़ा है, अजमेर नहीं है। ठीक है, 56 का मैदान स्थित है। देखिए 56 का मैदान स्थित है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के मैदान को 56 का मैदान है कहा जाता है। और 56 की पहाड़ियाँ आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पे होगी? इसका जवाब आपको देना है कि 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आगे बात करेंगे, देखिए 36 नंबर, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है जोधपुर में। इसकी वर्तमान में 4 इकाइयाँ हैं। राजस्थान का कौन सा ये बड़ला सोलर पार्क सौर ऊर्जा से संबंधित है? जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वीय मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो इसमें उदयपुर नहीं है, बूंदी है, बारां है और कोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? देखिए सेवण पाई जाती है, दामन पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है? करड़ पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लाना जो घास है ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 39 नंबर, सेवण व लिलोण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? शुष्क जलवायु में उगती है। विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? जो विंध्यन कंगार भूमि है वो किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? ये बालुका पत्थर की बनी है। ठीक है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो वो आता है लगभग 61% क्षेत्रफल इसने घेरा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 40% जनसंख्या पर। आगे बात करेंगे, बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक वाद से संबंधित है? जो बरखान है
किस भौतिक विभाग में आती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश में आती है। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है, तो देखिए इसमें वित्त पोषण होता है 75% तो सेंटर का होता है और 25% किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया था। आगे बात करेंगे, राजस्थान में खस घास उत्पादित होती है और CET 2023 में इस पुस्तक में से आए हैं। जैसे जैसे आप आगे देखोगे इस पुस्तक में से लगभग क्वेश्चन CET एग्जाम में पड़े थे। तो रीट के लिए, LDC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये बुक्स। तो ये टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर ये इसी ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे और सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करेंगे, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र? तो वो है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और कोटा जो क्षेत्र रहते हैं वो ऊपरमाल के नाम से जाने जाते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो वो है माउंट आबू। तो माउंट आबू स्थान दिया गया है, इसने पूछा है कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अगर आपसे पूछ ले फुट में कितनी है, फुट में, तो लगभग इसकी हो जाएगी 5600 से लेके 5700 फीट हो जाएगी। ये BSTC के एग्जाम में एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। राजस्थान के अरावली क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अरावली की बात हो रही है तो ये है 9% क्षेत्रफल पर है, ठीक है। आगे बात करेंगे 48 नंबर, लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी होती है? देखिए कौन सी है लूनी बेसिन जो है उसकी पूर्वी सीमा? तो ये है काला बरा डूंगर। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। लूनी बेसिन का जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी है? तो ये काला बुरा डूंगर है। आपसे पूछ ले कि ये लूनी बेसिन के अंदर कौन कौन से बांध आते हैं? हिमापास जो हिमावास बांध है, नया गांव बांध है, जवाई बांध है, सरदार समंद बांध है, जसवंत सागर बांध है, ये सारे लूनी बेसिन के अंदर आते हैं। 49 नंबर, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो जीवन रेखा राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। राजस्थान की निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ने का आनंद आ रहा होगा कि हम मेरी कितनी की तैयारी है क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो डेली ये आपका एक प्रकार का टेस्ट हो जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए। तो देखिए जालौर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? जालौर नहीं आएगा, अलवर आएगा, सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है। देखिए चोटियां दी गई है और ऊंचाइयां दी गई है मीटर में, तो ये तो पक्का कर ही लो एक क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर पक्के कर लो रीट में आप रट्टाफिकेशन करके, या यही क्वेश्चन आप कॉपी में लिख सकते हो सकता है ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए, ठीक है। तो देखिए रघुनाथगढ़ की बात करें 1055 मीटर है, शेर की बात करें तो 1597 मीटर है, ये बात करें गोगुंदा की तो 840 मीटर है और डोरा पर्वत है 869 मीटर। तो ये क्रम याद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 52 नंबर, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? देखिए तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ जो पर्वत चोटी है वो किसका भाग है? तो ये है मध्य अरावली की, मध्य अरावली की चोटी है तारागढ़, ठीक है। लगभग 870 880 लगभग इसके बीच इसकी ऊंचाई है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भूभाग आकृति का विभाग का हिस्सा है? तो जो गोडवाड़ प्रदेश है वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, ठीक है। जो लूनी बेसिन का क्षेत्र है गोडवाड़ प्रदेश वही है ये। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो ये है संभाग माउंट आबू सिरोही। आगे बात करेंगे बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? ये बहुत बार आ चुका है, आपने देखा होगा, बार बार एक पुस्तक में क्वेश्चन आ रहा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। ये शब्दावलियां आपको याद करनी है। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? राजस्थान में जो द्वितीय सर्वोच्च चोटी है वो शेर हो जाएगी, आपको पता है 1597 मीटर। पहली हो जाएगी गुरु शिखर 1722 मीटर, उसके बाद जरगा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत है। तो देखिए इसने क्या पूछा है? पूर्वी मैदानी भाग का इसने क्षेत्रफल पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा? लगभग 23% क्षेत्रफल है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये है कितनी हो जाएगी? 50 सेमी। ये तो हो गया 50 सेमी सेंटीमीटर
समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को दो भागों में बांटती है, और वो पूछा जाए 25 सेमी समवर्षा जो रेखा है वो है शुष्क व अर्धशुष्क मैदानों को अलग करती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो हड़ौती के नाम से, आपको पता है इसे हड़ौती के नाम से जाना जाता है, जिसमें जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसका आंसर हड़ौती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो देखिए ये भी गजब का क्वेश्चन है। अरावली से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेषता से रिलेटेड। अगर आपको अरावली और मरुस्थल पूरा याद है तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो है दिशा हो रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिलाली और रघुनाथगढ़ सीकर में है, और बरवाड़ा देख सकते हो आप। देखिए बरवाड़ा जयपुर में है और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर में। जो इसने क्या पूछा, उत्तरी अरावली पूछा, तो उदयपुर तो दक्षिण में आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? देखिए इसमें कौन सा कारण नहीं है? अतिचारण है, निर्वनीकरण है, नगरीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि। क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। आगे बात करेंगे, तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे सुरतगढ़ के अंदर, श्री गंगानगर जिला सुरतगढ़ के अंदर तारा बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छेदित होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 65%, लगभग कितनी? 65% वनाच्छादित होनी चाहिए अरावली पहाड़ियों में, इसने पूछा है अरावली पहाड़ियों पे। ठीक है, और राजस्थान में कुल कितने जो है वन क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 33% वन पर। ठीक है, आगे बात करेंगे, लेकिन है कितने प्रतिशत पर? लगभग 9% भाग पर ही क्या है अरावली जो है वन क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, लेकिन होने कितने चाहिए? 33% पर। ठीक है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? देख लीजिए कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाबाई, खो, रघुनाथगढ़, सीकर। तो देखिए बाबाई की चर्चा करें तो ये तो 780 मीटर ही है, और रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, सीकर में है। खो जयपुर में 920 मीटर, तो हर्षनाथ की हो जाएगी 820 मीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए थार मरुस्थल की बात आ रही है तो 61% पर क्षेत्रफल है, और जनसंख्या कितनी है? 40% है यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में जो है आ जाता है। ठीक है, भौतिक प्रदेश बीड़ निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। जो बीड़ क्षेत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, बीड़, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। सीकर, जयपुर, जोधपुर जो है सीकर, जोधपुर, बीकानेर के अंदर बीड़ पाए जाते हैं। ठीक है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 1597 मीटर है शेर की, जो दूसरी ऊंची चोटी है 1722 मीटर, तो किसकी आ गई? गुरु शिखर की आ गई। 1380 अचलगढ़ की आ गई। ठीक है, फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, फुलवारी की नाल स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मैंने बताया था, जिस पर 61% क्षेत्रफल है और 40% क्या है? जनसंख्या है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश आ जाएगा। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो ये गजब का क्वेश्चन है। ये है मध्य जो अरावली श्रेणी है उसका ये उप विभाजन है। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला होता है? तो ये होता है कौन सा? ये होता है बरखान। ठीक है, आगे बात करेंगे, अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी 1992-93। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? मैंने अभी आप बताया था आपको 10 जिले आते हैं। देखिए डग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर, यानी हड़ौती प्रदेश के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंप्स किसे कहा था? तो हलम्बू जो किसे कहा था? माउंट आबू को कहा था। ठीक है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो इस प्रकार को जो आपको याद करने हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं
इसने पूछा क्या है, सही उत्तर पूछा है, ठीक है। हड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमाभ्रंश द्वारा सीमांकित है, ये तो गलत है। पश्चिमी रेतीले मैदान 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये कथन सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान व प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ये सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। पहला इसका आंसर गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। फिर आ गया, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा। गलत आपको हमको चेक करना, देखिए पश्चिमी बालुका मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये कथन सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना रण का विस्तार भाग है, ये सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। अगर आपको पूरी अरावली पर्वत और मरुस्थल याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी नहीं आएगा, आपको पता है गंगा यमुना का मैदान निर्मित मैदानों का भाग है, ये गंगा यमुना का है, ठीक है। ये जो है गलत हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित करना है हमें, कौन सी आ जाएगी, देखिए इसमें जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। इसने क्या पूछा है, अवरोही क्रम में बताना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया ये, तो इसका आंसर क्या होगा, सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर। तो इसमें पूछा है कि अरावली की पहाड़ियों में विस्तार में नहीं आएगा, तो जालोर नहीं आएगा, बाकी आएंगे सारे, ठीक है। आगे बात करेंगे, रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है तो वो है उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार भौतिक प्रदेश के जो है हिस्सा है। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। ऊपरमाल का जो है तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर आ जाएगा ऊपरमाल। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है। जो मालवा का पठार है वो किस क्षेत्र के अंदर है राजस्थान के, तो ये दक्षिणी पूर्वी, देखिएगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। मुकंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है, कहाँ पे है, कोटा जिले के अंदर है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। देखिए ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, अभी 2022 का जो एग्जाम हुआ था। समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, तो वह 740 मीटर, ये फिक्स कर लेना 740 मीटर। ये पीछे राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी ये धौंसी पहाड़ी का पूछा गया था। गतिशील मोबाइल, ठीक है, रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, असंगत युग्म छांटिए। देखिए पर्वत चोटी दी गई और जिला दिया गया है, बिलाली, बाबाई, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तो ये दिए गए हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इनकी ऊंचाई की। बिलाली की बात करें तो 775 मीटर ऊंची है, बाबाई की बात करें तो 780 मीटर है, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। देखिए कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है और बिलाली अलवर के अंदर है। ये जो बाबाई चोटी है ये कहाँ पे है, ये जयपुर में नहीं है, ये है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है, झुंझुनू जिले के अंदर है, ठीक है। आगे बात करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये है सूखा व अकाल। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है। देखिए ये भी गजब का क्वेश्चन है, यानी आगे कहाँ जा रहा है, तो ये है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर फैल रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैल रहा है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। देखिए अरावली पर्वतमन जो है विद्यमान है, तो वो है अरावली पर्वत जो है विद्यमान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, तो ये है बोराट का जो पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ये बोराट का पठार है। ये देखिए बैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में कौन सा है, तो ये है ऊपरमाल का पठार, यहाँ पे है, ये पूछा जाता है। तो ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है, बैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है, ये गजब का क्वेश्चन है, तो ये उदयनाथ है अलवर जिले के अंदर है, ठीक है। उदयनाथ ये है अलवर जिले के अंदर। एक आपसे पूछ ले बेरांच, ये भी कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। बेरांच जिसकी ऊंचाई है लगभग 742 मीटर, ये भी अलवर के अंदर है। उदयनाथ पर्वत भी कहाँ पे है, अलवर के अंदर है।
निम्नलिखित में से बात करें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति या जिले सम्मिलित नहीं है? देखिए गिरवा उदयपुर, बाकर सिरोही केंद्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है, बाप बोल्डर जोधपुर में है, व्रजसीमा भ्रंश बूंदी स्वाई माधेपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिरोही आएगा। ये सिरोही की पूर्वी पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अरावली की चर्चा हो रही है तो कौन सा हो जाएगा, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है उत्तरी अरावली का। बेराट की बात करें तो 704 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 704 मीटर। जयगढ़ की बात करें 648 मीटर ऊंचा है। भानगढ़ की बात करें 649 मीटर ऊंचा है। नाहरगढ़ की बात करेंगे 599 मीटर ऊंचा है। तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, अब बेराट ऊंचा हो जाएगा इसमें ऑप्शन में। कहाँ पे है? जयपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है, सही है कथन। अरावली पर्वत प्रदेश अधौद्योगिक खनिजों में संपन्न है, यह कथन गलत है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। आप देख सकते हो 1 और 3 जो है सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए इसमें सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो अचलगढ़ 1380 मीटर, सज्जनगढ़ कितना हो जाएगा 938 मीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, खो 920 है। तो अचलगढ़ इसके अंदर सर्वोच्च पर्वत हो जाएगा, सिरोही वाला। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिक संकट के कारण है, तो ये कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तो वन उन्मूलन, एक हो जाएगा भूमि अवकर्षण, एक हो जाएगा खनिज खनन। तो ये इसके आंसर हो जाएगा ए नंबर। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? देखिए जालोर का इसराना बाकर, जारोला पहाड़ और रोजा बाकर, तो ये सारे कहाँ पे है? जालोर केंद्र है। और संतूर ये कहाँ पे है? संतूर ये है बूंदी केंद्र। कहाँ पे है? बूंदी केंद्र। संतूर पर्वत है ये बूंदी केंद्र। कथन है देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है ए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित रखती है। कारण आर, देखिए कारण क्या है इसका? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविनिच फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये विशेषता वाले क्वेश्चन आप कॉपी में लिख सकते हो, आपको हूबहू मिलेंगे, और क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं से जितने क्वेश्चन बन रहे थे उन्होंने बना दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। ए और आर क्या है? दोनों सही हैं कथन तो, किंतु आर ए का आंशिक व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में व्यक्त किया गया है? तो वो किया गया है कितने? 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो देखिए 102 नंबर क्वेश्चन का, तो ये कितना है? 2,13,688 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल का, ठीक है। शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, ये जो दर्रे हैं, ये नाल जिसे कहते हैं, दर्रे या नाल, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? अरावली के दर्रे हैं। ऑप्शन में तो ये दिए गए हैं अरावली के दर्रे हैं। ये है कहाँ पे? जो शिवपुर घाट और सूरा घाट है, ये जो ब्यावर तहसील है वहाँ पे है। ये आपने मैंने पहले भी बताया था, पखारिया जो एक परवेरिया या पखारिया जो दर्रा है, ये सारे कहाँ पे है? ब्यावर तहसील के अंदर है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विंध्यनखंड नहीं है, अलवर है, जयपुर है, आबू है। आगे बात करेंगे, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन, तो इसमें चंबल है, 56 का मैदान जिसे माही बेसिन कहते हैं, ये है। बनास बेसिन है, लूणी बेसिन है, नहीं आ जाएगा, ये पश्चिमी बेसिन का भाग है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं, किसकी बनी है? तो ये बनी है जालोर की ग्रेनाइट व रायोलाई से बनी निर्मित है, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो 5 फीट वो मीटर और जोड़ा जाता है उस गुरु शिखर के ऊपर मंदिर बना हुआ है, वैसे 1722 भी सही होगा और 1727 भी सही होगा, ठीक है। ये बात करते हैं, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जयसमंद झील पूछा इसने। जयसमंद झील के पूर्व में पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार है ये। और आपसे पूछ ले गुरु शिखर के जस्ट नीचे कौन सा जो पठार है? तो उड़िया का पठार है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रामायण और भगवत गीता से धनवा शब्द का संदर्भ से है, ये पूछा गया था। जो राजस्थान का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें पूछा गया था ये पहली बार धनवा शब्द का प्रयोग। ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है उसे धनवा शब्द का प्रयोग किया गया था इसके लिए।
ये फिर वापस आ गया क्वेश्चन 110 नंबर। राजस्थान में किस तरह से पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में मरुस्थलीकरण क्षेत्र विस्तृत होता है? तो देखिए जो पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का तो सांबरदरा। ठीक है, आगे बात करेंगे अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम यानी ऊंचाई के आधार पर सही समूह बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा फिर जरगा, अचलगढ़, सायरा। ठीक है, ये है 900 मीटर सायरा, और कोटड़ा देख लेना कितने हैं 450 मीटर। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसके दो भाग हैं, एक तो विंध्यन का पठार है, एक दक्कन का पठार है, दो पठार है। ठीक है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है, जो चंद्राकार बालुका स्तूप है उन्हें बरखान कहा जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है तो कहाँ पे होता है? ये होता है पश्चिमी राजस्थान में, आपने देखा होगा। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित कौन सा है? तो वो है जुरासिक जो है युग संबंधित है। आगे देखिए 116 नंबर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? अब सही सुमेलित बताना है इसमें। देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें पहले दिए गए भौतिक विभाग, सेल समूह और धरातलीय लक्षण। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, देखते हैं। पहले दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विदयन क्रम है और गोंडवानलैंड का विस्तार है, ये कथन सही है। 2 नंबर की बात करते हैं, पश्चिमी बालुका मैदान राइलो क्रीटेस क्रम है, ये सही है। और टेथिसागर का अवशेष है, ये भी सही है। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी, तो ये गलत हो, ये भी सही है कथन। ये है उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित मैदान है, ये गलत हो जाएगा। आपको पता है गंगा यमुना निर्मित मैदान है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सीटी एग्जाम में पूछा गया था, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है लसाड़िया का पठार, ये आपको याद रखना है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे मिलता है? जो थार का मरुस्थल है उसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे मिलता है? भारत के अंदर ही मिलता है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा कहाँ पे है? हाथीगुड़ा की जो नाल दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है सिरोही और उदयपुर के अंदर, रट लेना ये क्वेश्चन। एम हेरोन ने किस मैदान को तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया? तो कौन सा मैदान है जिन्होंने क्या दिया गया? एम हेरोन ने जो मैदान है कौन सा, उसे क्या नाम दिया गया? तृतीय पेनिप्लेन। तो ये कौन सा था? ये था मालपुरा करौली का मैदान था, उसको कहा गया था। आडावाला पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। आगे क्वेश्चन है दिराजी का पठार कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी स्थित है, तो वो है शाहबाद जो 12 क्षेत्र है वहाँ की आकृति है, ये उच्च क्षेत्र है। आगे बात करेंगे 124 नंबर रामगढ़ लाखेरी खटकड जेतावास दर्रा किस जिले में है? तो ये है कहाँ पे है? ये है बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, रामगढ़ लाखेरी खटगढ़ जेतावास दर्रा। संतूर पर्वत मैंने पहले भी बताया था, बूंदी जिले के अंदर है। ये आया था सीईटी एग्जाम 2023 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति या अवस्थिति सही सुमेलित बताना है इसमें। तो ये देखिए इसमें बाकर पूर्वी सिरोही सही है, गिरवा उदयपुर में है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोविंदा में है, रामगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, ये 12 जिले के अंदर है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, 127 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सी हो जाएगी? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली। तो ये बिलाली जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये दक्षिण अरावली में नहीं आएगी क्योंकि कमलनाथ आ जाएगी, शेर आ जाएगी और दिलवाड़ा आ जाएगी। राजस्थान भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो अरावली की लगभग लंबाई है राजस्थान के अंदर 550 मीटर है। कितनी? 550 मीटर। ठीक है, और कुल कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी अरावली जो क्षेत्र है वो उत्तरी अरावली क्षेत्र। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है क्या है? एक मोड़दार पर्वत है, आपको याद रखना है। रचना विधि के आधार पर अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। जो अरावली और जो विंध्यन का स्थान है वो मिलन करता है, उसे कहते हैं महान सीमा भ्रंश घाटी। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है।
बुराट का है, उड़िया है, लसाड़िया है, मालवा का पठार है, संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश में ये मालवा का पठार। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाग प्रक्रिया का संबंध है मार्च ऑफ डेजर्ट। तो इसका जो है इसका अर्थ क्या होता है मार्च ऑफ प्रयाग का, तो इसका अर्थ होता है मरुस्थल का विस्तार से, मरुस्थल का विस्तार से। आगे बात करेंगे पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य का चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है, तो ये हमादा कहलाता है। क्या कहलाता है? हमादा। बालसन क्या है? बालसन क्या है? तो बालसन क्या हो जाएगा? अस्थायी झीलों के सूखने से जो बना मैदान होता है उसे कहते हैं बालसन कहते हैं। देखिए प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में विभक्त किया है, उन्होंने विभक्त किया था 7 भागों में विभक्त किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान भूगोल को। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, तो हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं जो एक बार क्या है न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक है ये आ जाएंगे भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। ठीक है, आगे बात करेंगे अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। जो अंजन और पाला नामक घास वो कहाँ पाई जाती है? मध्यवर्ती नागौर के अंदर ये पाला व अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। स्पोट्रा की पहाड़ी स्थित है, स्पोट्रा की पहाड़ी सवाई माधोपुर के अंदर है, स्पोट्रा की पहाड़ी। वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है, तो अस्थायी झीलों को रन या टाट कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से शुरुआत होती है। ठीक है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? किसको? मारवाड़ के मैदान को मारवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला ये पठार है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। आगे बात करेंगे राजस्थान के भू आकृति स्वरूप का निर्माण किससे हुआ है, तो ये हुआ है लंबे समय के अपरदन व निक्षेपण प्रक्रिया से। ठीक है, आगे बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है औसत ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बार, पखेरिया, शिवपुरी घाट ब्यावर तहसील में स्थित दर्रे हैं, ये कथन सही है। गोरामजी, तारागढ़ व नागपड़ मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां, ये कथन सही है। बुराट का पठार मध्य अरावली का प्रमुख उच्चावच है, ये गलत है। और आगे कथन है झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली व अरनिया मध्य जो है क्या है अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बुराट का पठार ये कहाँ पे है? कुंभलगढ़, घुगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। ठीक है, उच्च भाग है। आगे बात करेंगे 147 नंबर, निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है, तो ये है तंग रास्ता जिसे कहते हैं दर्रा। आगे बात करेंगे 148 नंबर, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इनसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है, तो वो कहा जाता है आबू पर्वत को। किसको? जो सिरोही का भाग है, वहाँ की जो मिट्टी है या क्षेत्र है उसको इनसेल वर्ग की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आबू पर्वत खंड। आगे बात करेंगे 149 नंबर, राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है, तो ये आपको पता है उदयपुर है। और ये तस्तरी नुमा वहाँ की जो आकृतियाँ हैं उसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। आगे देखिए पवन की दिशा के समकोण पर बहने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। तो आज के हमारे राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप से संबंधित क्वेश्चन थे 150 कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए वीडियो का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो कल हमारा टॉपिक होगा मानसून तंत्र व जलवायु। एक बार आप जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक है अच्छी तरह से रिवीजन करिए, फिर उसके बाद जो है कमेंट में जवाब दे प्रत्येक क्वेश्चन का, ताकि आपका एक टेस्ट ही माना जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।